आज की वीडियो में मैं जैसे घर पे हमारे नए कपड़े जहाँ हम सूट वगैरह सिलते हैं या वैसे भी हमारे घर में छोटे छोटे नए नए कतरन बचे होते हैं पीसेस, तो उनका मैं बहुत ही यूज़फुल आइडिया आपको बताने वाली हूँ। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है, 2 पॉकेट्स वाला बनाया है। तो इस तरह से ये 2-3 पीस हमारे कपड़े के यूज़ भी हो गए हैं और इसमें हम कुछ भी डाल के जैसे कि दीवार पर इसके टांग सकते हैं। इसको मैंने ये हुक्स लगा दी हैं 2। तो इसको बड़ा ही यूज़फुल तरीके से मैंने बनाया है। एक तो ये पॉकेट हो गई इसकी और एक ये पॉकेट हो गई। तो तीसरी पॉकेट है जो वो बड़ी वाली है। ऐसे जैसे हमने कोई सीक्रेट कागज़ वगैरह इसमें रखना होता है, बिजली के बिल वगैरह होते हैं या कोई रिसिप्ट होती हैं, तो हम इसमें डाल के रख सकते हैं। तो ये मैंने 2 इसकी हुक्स बनाई हैं। तो इस तरह से इसकी 3 पॉकेट्स हो गई है। तो ये इसी तरह से मैं आपको एक और ऑर्गेनाइज़र बना के बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक लंबा छोटा पीस ले लिया है। तो इसकी मैया देख लेते हैं पहले भी कितने इंच का है। ये 23 इंच का पीस है, लंबाई में 23 इंच का लंबाई में पीस है और 10 इंच की इसकी चौड़ाई है। लेकिन हमें चौड़ाई 10 इंच की नहीं चाहिए, हम सिर्फ 9 इंच की चौड़ाई रखेंगे और आधा आधा इंच सिलाई में जाके 8 इंच का हमें ये तैयार मिल जाएगा। तो इस तरह से इस लंबे पीस को हमने जहाँ पे जो तिरछा बना हुआ है इसको हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले इंची टेप से हम सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से मेरे पास ये एक थोड़ा मजबूत कपड़ा पड़ा हुआ था, ये चादर का है जिसका मैंने पिलो कवर बनाया है। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो उस चादर से ये बचा हुआ पीस है, थोड़ा मजबूत है। तो इसी के नाप का हमने ये एक और पीस कट कर लेना जो हम इसके नीचे लगाएंगे, ताकि ये ऑर्गेनाइजर हमारा अच्छी तरह से सेट रहे। इसको इसके ऊपर रख के बिल्कुल इसके मैयर की ही हमने लेंथ कट कर लेनी है, इतना ही। तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। इसको हम नीचे रखेंगे लेकिन इसको ऊपर रखेंगे। अब इसको हमने कुछ भी सिलना नहीं है, बल्कि इसकी जो पॉकेट्स हैं वो कट करेंगे। ये पॉकेट्स भी इसी चादर की हमने ये कटिंग कर लेनी है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक सिलाई लगी हुई है, तो मैंने ये यहाँ पे जैसे पॉकेट सेट कर लेंगे हम, कितनी आती है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसका निशान लगा लिया है, इस पॉकेट को हमने कट कर लेना है। इसी के नाप की दूसरी पॉकेट भी हम कट कर लेंगे। तो ये दोनों पॉकेट्स कट हो चुकी हैं। तो इस तरह से भी मैंने तीनों पॉकेट्स हैं जो कट कर ली हैं। तो सबसे पहले जो इस साइड वाली है ये तो हमने सिलाई लगी हुई है, यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके ऊपर जो हमने इसकी डिज़ाइनिंग देने के लिए यहाँ पे इस साइड पे हमने इसी कपड़े की जो नीचे हमने लगाया है इसकी हमने पाइपिंग लगा लेनी है इस तरह से। तो चलिए मशीन पे आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी पाइपिंग लगेगी और कैसे इसकी सिलाई होगी। तो ये कटिंग अब हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से नीचे से सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई ऊपर से लग जाएगी यहाँ से, इससे ये कपड़ा मतलब खिसकेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ की सिलाई लग चुकी है। तो हम पॉकेट्स के ऊपर इसी के कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे।
एक मैंने जो 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी ले ली है, इसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगा। इसी तरह से दूसरी पॉकेट भी हमें साथ ही अटैच कर लेंगे। अब तीसरी पॉकेट भी इसी तरह रख के हमने इसकी पाइपिंग लगा देनी है। अब जहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी, ऐसे ही दूसरी एक पॉकेट पे भी। तो ये तीनों अलग हो चुकी हैं। अब ये जो पाइपिंग है, इसको हमने एक और फोल्ड देके ऐसे सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके पाइपिंग को सेट करके सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी पॉकेट की भी हमने ऐसे नीचे को फोल्ड करके बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से तीनों पॉकेट्स की हमारी जो सिलाई लग चुकी है, इसको यहाँ से अटैच करेंगे और थोड़ा सा गैप छोड़ के, सिर्फ 1 इंच का गैप छोड़ के दूसरी को भी अटैच करेंगे और यहाँ पे तीसरी को। तो ये तीनों मैंने सेट कर ली हैं। अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए, यहाँ से पहली सिलाई यहाँ पे लगेगी, दूसरी सिलाई यहाँ पे लगेगी और तीसरी सिलाई यहाँ पे लगेगी। नीचे से शुरू करेंगे। तो ये तीनों पॉकेट्स हैं अटैच हो चुकी हैं। ये साइड पे हमने पाइपिंग लगानी है दोनों तरफ। तो उसके लिए मैंने इसी कपड़े की 1.5 इंच की पट्टी काट लेनी है। तो इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे रख के हमने सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये पट्टी हमने काटी है, नीचे रखेंगे और उसके ऊपर ये पॉकेट वाली हमने जो ऑर्गेनाइजर बनाया है ये रख देंगे और यहाँ से सिलाई शुरू कर देंगे।
इसी तरह से जो तीसरी पॉकेट है इसको भी हमने बिल्कुल सेट करके ऐसे सिलाई कर दी। अब ये जो पाइपिंग हमने नीचे से लगाई है ये इसलिए लगाई है ताकि हमने इसको इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ से फिनिशिंग दे देंगे और जो ऑर्गेनाइज़र हमारा दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से इसको ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल अच्छी तरह से ये फिनिशिंग आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारी सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से भी अच्छी तरह से फिनिशिंग आ चुकी है और इसकी उल्टी साइड से भी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने ये पट्टी किस साइड से लगाई है। दोनों तरफ से इसकी फिनिशिंग आ चुकी है बिल्कुल प्रॉपर। दूसरी साइड के लिए भी हमने इसी तरह से 1 या 1.5 इंच की पट्टी काट लेनी है। तो अब ये इस साइड हमने अटैच कर देनी है। ये पट्टी नीचे और ये ऑर्गेनाइज़र ऊपर हमने रख के सिलाई लगानी है। और ये पट्टी नीचे से हमारी अटैच हो चुकी है। इसको हमने ऊपर वैसे ही फोल्ड करके ऐसे ऐसे अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगा देनी है। धीरे धीरे हम इसको मोड़ते जाएंगे और सिलाई हमारी लगती जाएगी इस तरह से। बहुत ही मजबूत ये ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। तो अब सेंटर में ऐसी मैंने 3-4 इंच की लंबी ये पट्टी सिल दी है। इसको हमने सेंटर में देख के अटैच कर लेना है और इसको फोल्ड करके ऐसे, ताकि इसको हम हैंग कर सकें। इसको पक्का कर लेंगे। तो फाइनली ये ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ही सफाई के साथ। एक पॉकेट ये हो गई और एक ये और तीसरी ये वाली। तो ये देखिए अब इसकी फाइनल लुक बहुत ही अच्छा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है। तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।